एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज की इस क्लास में रिसेंट किताब के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु जो होती है वह 35 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो जो अटलांटिक महासागर है इसे प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्यासा महासागर के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें विश्व की बड़ी बड़ी नदियां जैसे अमेजन नदी है, कांगो है, नाइजर नदी आदि नदियां आके इसमें गिरती हैं, इसलिए इसे प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो सवाना घास का मैदान है वह अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो गोबी मरुस्थल है या रेगिस्तान है, यह मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो जो ऊंट होता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो आपको बता दें कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी थे। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार करने वाले देश का नाम क्या है? तो ये कागज का आविष्कार है वह चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो जो ब्रह्म समाज की स्थापना है वह 1828 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ये ब्रह्म समाज की स्थापना है जो 1828 ईस्वी में हुई थी, इसकी स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो इसमें आपको उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म की सुधार का पहला आंदोलन जो ब्रह्म समाज था। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें धर्म सभा। धर्म सभा ने संविधान सभा का विरोध किया था और साथ ही साथ सती प्रथा तथा अन्य सुधारों का भी विरोध किया। अगला प्रश्न है, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे वह राधाकांत देव थे। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का अंत है वह 1829 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा के अंत का जो सबसे अधिक प्रयास है वह राजा राम मोहन राय का रहा है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज है वह धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो राजा राम मोहन राय हैं इनका जन्म हुआ था राधानगर जिला वर्धमान में। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें रामचंद्र विद्यावागीस। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद जो ब्रह्म समाज की बागडोर है वह रामचंद्र विद्यावागीस ने संभाली थी। अगला प्रश्न है,
किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। अगला प्रश्न है 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो आपको बता दें कि 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की जो स्थापना है वह राजा राममोहन राय द्वारा की गई। अगला प्रश्न है राजा राममोहन राय व डेविड हियर किस संस्था से जुड़े थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुई थी। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना भारत में पूछा है इसमें, तो भारत में हुई थी 1882 में और यह मद्रास में हुई थी, अड्यार मद्रास में हुई थी। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो जो सत्यार्थ प्रकाश है इसकी रचना की थी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा है जो वह दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1896 से 97 ईस्वी में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? कलकत्ता के वेलूर में हुई थी। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वह स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो नींव है वह सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। अगला प्रश्न है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वह थे हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना है वह ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई? तो वह राजा राममोहन राय की। राजा राममोहन राय की मृत्यु जो है भारत के बाहर हुई थी। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। अगला प्रश्न है भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में जो दास प्रथा थी इसको 1873 ईस्वी में अवैध घोषित किया था। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है इसकी व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका था? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन स्वामी दयानंद सरस्वती का था। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात जो है महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? जो स्वामी विवेकानंद जी थे वह शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। अगला प्रश्न है तत्व संजीवनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। तत्व संजीवनी सभा था तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका यह देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। अगला प्रश्न है वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो जो वामा बोधिनी पत्रिका है वह महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाली थी। अगला प्रश्न है शारदा मणि कौन थी? तो आपको बता दें कि शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगला प्रश्न है कूफा आंदोलन किसने चलाया था? जो कूफा आंदोलन है वह गुरु राम सिंह ने चलाया था। अगला प्रश्न है 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक
कानून पारित हुआ? तो आपको बता दें कि 1956 ईस्वी में धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितकारी कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देवमुखी को लोक हितकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो ब्रह्म समाज है वह एक ईश्वरवाद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना है वह शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक कौन हैं? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें शिवदयाल साहब। शिवदयाल साहब जो हैं राधा स्वामी सत्य संघ के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वह फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अहरार आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवक की जो स्थापना है वह 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? जो सिख गुरुद्वारा अधिनियम है वह 1925 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वह था गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 1917 में बनी। अगला प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने कब भाग लिया? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 1893 में। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, प्रिंसिप्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें राजा राम मोहन राय ने प्रिंसिप्स ऑफ जीसस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें तुह अल मुबाद्दीन थी। अगला प्रश्न है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की जो स्थापना है वह राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने विचारों का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं इनके विचारों का जो वर्णन है वह सत्यार्थ प्रकाश में मिलता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्ध आंदोलन है वह दयानंद सरस्वती ने चलाया था। अगला प्रश्न है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वह डॉक्टर एनी बेसेंट ने की थी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का जो संपादन है वह डेरोजियो ने किया था। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क है वह भारत के राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह गंगोत्री से है। अगला प्रश्न है, गुजरात व महाराष्ट्र नए राज्य कब बने? तो जो गुजरात और महाराष्ट्र हैं वह 1 मई 1960 में नए राज्य बने थे। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य का गठन कब हुआ? जो गोवा राज्य है इसका गठन हुआ था 30 मई 1987 में हुआ था। अगला प्रश्न है, चमका व हलमात किस राज्य की जनजातियां हैं? तो जो चमका व हलमात हैं वह त्रिपुरा की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन है वह 1 नवंबर 2000 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें अक्साई चीन कहलाता है। अगला प्रश्न है, जायद की फसल कौन सी है? तो जायद की फसलें हैं
खरबूज, खीरा और ककड़ी आदि। अगला प्रश्न है, जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जो जावर की खान है वह जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो जोजिला दर्रा है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ? तो जो झारखंड राज्य है इसका निर्माण हुआ था 15 नवंबर 2000 में। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? जो टेहरी बांध है वह भागीरथी और वीलांगना नदियों के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जो टोडा जनजाति है वह नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है यह कब निर्धारित की गई? तो जो डूरंड रेखा है जो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। अगला प्रश्न है, डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो डेल्टा न बनाने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या पार्क है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो जो पेंच राष्ट्रीय पार्क है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा जो राष्ट्रीय पार्क है वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क है वह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, कलेसर राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कलेसर राष्ट्रीय पार्क है वह यह भी हरियाणा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में? तो जो दुधवा राष्ट्रीय पार्क है वह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वेतला राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो वेतला राष्ट्रीय पार्क है वह झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिरोही राष्ट्रीय पार्क जो सिरोही राष्ट्रीय पार्क है यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा या कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है वह सिक्किम में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित? तो जो क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है वह त्रिपुरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो गल्फ ऑफ मन्नार है वह तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिमली राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो सिमली राष्ट्रीय पार्क है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है वह लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र है वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान है यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय मौर्य वेधशाला कहाँ स्थित है? जो भारतीय मौर्य वेधशाला है वह पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है वह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है यह कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वह कटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संगठन है वह कोयम्बटूर में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है वह आपका शिमला में स्थित है।
अगला प्रश्न है केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय दलहन अनुसंधान है यह आपका कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान है यह आपके कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो वन अनुसंधान संस्थान है वह आपके देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान है तो यह आपके राजमुंदरी में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है आपके चेन्नई में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है जो आपकी जादूगोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान है आपकी रांची में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है आपकी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आपकी केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान जो संस्थान है यह आपकी रुड़की में स्थित है। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गांधीनगर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान है आपकी पणजी में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय खगोल संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय खगोल संस्थान है वो आपकी बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है यह आपकी पुणे में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान है वह हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो एलबीडब्ल्यू शब्द है यह क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ओजोन। वायुमंडल की जो ओजोन परत है वह हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? आपका उत्तर हो जाएगा अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो आपको बता दें कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है सालार जंग म्यूजियम कहाँ स्थित है? आपका उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी। अगला प्रश्न है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें 40 डिग्री तापमान पर। अगला प्रश्न है कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो जो कांसा होती है कांसा है तांबा और टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो दिलीप ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है एलपीजी का पूर्ण विस्तार क्या होगा? तो एलपीजी का पूर्ण नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? जो गीता रहस्य पुस्तक है यह बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। अगला प्रश्न है राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो राज्यसभा के 1/3 सदस्यों को चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। अगला प्रश्न है अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो अमेरिकी राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है किस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो आपकी काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो जो लाल मिट्टी होती है उसका जो रंग लाल होता है वह होता है लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर
खेती होती है? तो भारत के 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है? तो आपको बता दें कि वह झूम खेती कहलाती है। जो भारत के पूर्वोत्तर के राज्य हैं, जंगल को काटकर जो खेती की जाती है उसे झूम खेती कहते हैं। अगला प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहां पर होती है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें भूमध्य रेखा पर होती है। अगला प्रश्न है, दहाड़ता चालीसा क्या है? तो जो दहाड़ता चालीसा है वह दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां पर तेज पछुआ हवाएं चलती हैं, किन्हें पछुआ हवाओं को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। अगला प्रश्न है, माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो माओरी का जो मूल निवास है वह न्यूजीलैंड में है। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? आपका उत्तर हो जाएगा यह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है पारसनाथ। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कुनैन नामक दवा बनाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना है वह है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भांगड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो जो भारत में कोयला है वह प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड परियोजना है वह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी क्या है? तो रवांडा की राजधानी है किगाली। अगला प्रश्न है, माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? जो माउंट एटना है वह इटली के सिसिली पर स्थित है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? जो ऑस्ट्रेलिया है वह मारे डार्लिंग नदी पर बसा है। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो जो ग्रीनलैंड की खोज है वह रॉबर्ट पियरी ने की थी। अगला प्रश्न है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला का साल्टो एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा है तंजानिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है, युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। अगला प्रश्न है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो आपका उत्तर होगा 3 जनवरी। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, चोरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो चोरी चौरा कांड है वह 4 फरवरी 1922 में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो जो मोपला आंदोलन है वह 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज दल की स्थापना है वह मोतीलाल नेहरू ने और चित्तरंजन दास ने की थी। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य में हुआ था? तो जो लखनऊ समझौता है वह दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा है वह 21 मार्च 1930 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आगरा का किला किसने बनवाया था? तो आगरा का किला जो है वह अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका उत्तर होगा मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह है वह 19 अप्रैल 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकते हैं? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? जो सांची का स्तूप है वह सम्राट अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा किसके शासन काल में की थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो रतौंधी रोग है वह विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? जो पोंगल है वह तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कंचनजंगा है वह सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है अरावली। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? जो अरावली पर्वत है इसका सर्वोच्च शिखर कहलाता है गुरु शिखर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हिमनद या ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं? तो यह है सतपुड़ा की पहाड़ियां। सतपुड़ा की पहाड़ियां जो है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में हैं। अगला प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? जो खैबर दर्रा है वह पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, पालधार दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? जो पालधार दर्रा है वह केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो नाथुला दर्रा है वह आपके उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें वनिहाल दर्रे से होकर जाता है। अगला प्रश्न है, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित होता है और इस डेल्टे का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से प्रभावित होती है? तो जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह चंबल और साबरमती नदी प्रणाली से प्रभावित होती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? जो लूनी नदी है वह कच्छ के रण में गिरती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से सतलुज, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है वह बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो आपकी उत्तर हो जाएगा इसमें कावेरी नदी। कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल है वह है मूंगफली। अगला प्रश्न है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। अगला प्रश्न है, उदयपुर की जवारा खाने किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो उदयपुर की जवारा खाने हैं वह आपके जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में
किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें घनत्व। महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में घनत्व के आधार पर अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट। प्रायद्वीपीय भाग का कोरोमंडल जो तट है वह शीत ऋतु में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिकतम समृद्ध है? तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से जो छोटा नागपुर पठार है वह अधिक समृद्ध है। अगला प्रश्न है, टेहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? जो टेहरी बांध है इसे भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, किस हवा में चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें टॉर्नेडो। टॉर्नेडो हवा में चक्रवर्ती गति का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो भारत में पतझड़ जो वन होते हैं वह प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो यह सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में आपका उत्तर प्रदेश अग्रणी है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? तो यह होते हैं 23 सितंबर। 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है? तो जो भारत में नमक की प्राप्ति होती है उसका स्रोत है सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, इनसे नमक की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को बृहद गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है तो यह अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी जो है वह कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहलाती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी जो है वह ओडिशा का शोक कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो जो नर्मदा नदी है इसका अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है वह रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सिंधु नदी। सिंधु नदी पर भारत और व पाकिस्तान का समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? आपका उत्तर हो जाएगा इसमें भारत 20% जल का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है वह भारत के जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ये जो पंचगंगा और दूधगंगा है वह कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो जो दामोदर नदी है वह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? आपका उत्तर हो जाएगा 24%। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें दोमट मिट्टी का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है,
दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो दिल्ली है वह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो सम्राट अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो जो महावीर स्वामी है इन्होंने जैन संघ की स्थापना पावापुरी में की थी। अगला प्रश्न है, किस विदेशी दूत ने स्वयं को भगवत घोषित किया था? आपका उत्तर हो जाएगा हेलियोडोरस ने। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो जो वैदिक कालीन लोग थे इन्होंने सर्वप्रथम तावा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें यजुर्वेद। यजुर्वेद की जो रचना है वह गद्य व पद्य दोनों में की गई है। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल में तांबे के रथ की खोज किस स्थान पर हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र के हेमाबाद में। जो हड़प्पा काल के तांबे के रथ की खोज है वह महाराष्ट्र के हेमाबाद में हुई थी। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी यति कब कहलाए? आपका उत्तर हो जाएगा घर त्यागने के बाद कहलाए थे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कुषाण काल में किया गया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है? आपका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग या मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रथम सूफी संत था जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया था? आपका उत्तर हो जाएगा मंसूर हल्लाल ने। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जो चरक संहिता नामक पुस्तक है यह आपकी चिकित्सा से संबंधित है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।